तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TSM एकेडमी में। मैं अभिषेक चौहान। दोस्तों, हम देख रहे थे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 यानी कि मैथ्स की कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 1.1 के क्वेश्चन हम दोस्तों कर लिए थे। आज हम देखने वाले 1.2 के क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर पहला। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिपात एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें क्या सिद्ध करना है कि कर्णिपात जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी इसी प्रकार के क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आपको देखने को मिलते हैं 3 नंबर में। दोस्तों तो इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से करें। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं इसे। हमें क्या करना है कि कर्णिपात एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो दोस्तों, जब हमेशा क्वेश्चन आता है कि कर्णिपात एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसका उल्टा मान दे। क्या मानते हैं? इसका उल्टा। यानी हम क्या मानेंगे कि माना कि कर्णिपात क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों, कर्णिपात एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना था, तो हमने इसको उल्टा माना। क्या कि कर्णिपात एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि P बटे Q बराबर कर्णिपात। दोस्तों, अब जहां पर P बटे Q क्या क्या है, यहां पर लिखेंगे हम पुस्तक में, जहां पर हमारे पास जो Q बराबर नहीं है 0 है। दोस्तों, हमने बोला कि कर्णिपात क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में से लिख सकते हैं। यानी कर्णिपात बराबर होगा P बटे Q। तो जहां पर Q बराबर नहीं है, क्या है दोस्तों, 0। यानी कि यहाँ पर Q के बराबर हम 0 नहीं लिख सकते, बाकी सभी संख्या लिख सकते। तो Q बराबर नहीं है 0 तथा P व Q क्या एक पूर्णांक एवं सहअभाज्य। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लिया कि जहां Q बराबर नहीं है 0 के तथा P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि जो Q है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सभी संख्याएं हो सकती है। तथा सहभाज्य मतलब क्या दोस्तों, कि जो P आएगा और Q आएगा, इनका जो गुणनखंड रहेगा, P और Q इनका जो गुणनखंड रहेगा, वो दोनों सेम संख्या, समान संख्या से विभाजित नहीं होंगी। यानी कि सहभाज्य हम बोल सकते हैं कि P और Q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कभी रहेगा तो हमने जो माना है वो क्या रहेगा, हमारा गलत होगा। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे। हमने माना था परिमेय संख्या में P बटे Q बराबर क्या है, ये कर्णिपात है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों और क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोस्तों इनमें वर्ग इसलिए किया क्योंकि कर्णिका 5 है, वर्ग करेंगे तो ऐसे कर्णिका होती है, हट जाती है। तो P बटे Q पूरे का वर्ग बराबर कर्णिपात का भी वर्ग होगा। दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग से कर्णी कट जाएगी और ये जो वर्ग दोनों का है तो इनका प्रश्न हो जाएगा, P की भी घात 2 और Q की भी घात 2 बराबर कर्णी हेठी तो क्या आया, 5। दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों ये Q की घात 2 कहाँ में है, बटे में, इधर कभी लाएंगे बराबर इधर, तो जो भाग वाली संख्या आती है वो कहाँ पर आती है, गुणा में। यानी कि P की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 Q की घात 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो 5 है ये इसके काय में है, गुणा में, काय में है, गुणा में। तो इधर कभी भेजेंगे तो काय में आएगा, वो भाग में आएगा। तो जिससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, P की घात 2 बटे में ये क्या आ गया हमारे पास 5 बराबर Q की घात 2। क्या दोस्तों कि P की घात 2 ये गुणा में था, इधर काय में आया है
बटे में, इधर करना है बटे, क्योंकि गुणा की चीज कहाँ आती है भाग में, और भाग की चीज हमेशा कहाँ आती है गुणा में दोस्तों। तो ये गुणा में था तो यहाँ पर क्या है भाग में आया तो q घात 2। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो p की घात 2 है, कि जो p की घात क्या है 2 है, वो 5 से भाग जा रहा है, यानी कि भाग देंगे ना, तो p की घात 2 5 से क्या है विभाजित है। दोस्तों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर p की घात 2 5 से क्या है विभाजित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, p की घात 2 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर करेंगे विभाजित है तो p भी 5 से क्या होगा दोस्तों विभाजित होगा। दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चला कि p जो है वो 5 से क्या है विभाजित है। अब पुनः हम क्या करेंगे मानेंगे, पुनः हम मानेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर आता है और एमपी बोर्ड के हर साल के एग्जाम में से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने लिखा, उसको समीकरण नंबर 1 लिया। अब हम फिर मानेंगे कि माना p बराबर क्या दोस्तों, माना p बराबर क्या है 5r। हमने माना है कि p बराबर 5r दोस्तों। अब ये जो p का मान है वो हम काय में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, p की घात 2 बराबर 5q की घात 2 दोस्तों। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे p का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर दोस्तों, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे p का मान। देखिए दोस्तों p की जगह आएगा 5r, तो ये 5r दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए p की घात कितनी है 2 है, p की घात 2 है। अब p की घात 2 तो ये पूरे की भी घात कितनी आएगी 2 आएगी। आगे देखिए बराबर 5q की घात 2 दोस्तों, ये वैसा की वैसा। अब यहाँ पर इन पूरे की घात 2 है तो इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी 5 की घात 2 आती है तो 5r गुणा 5r, पूरी घात 2 है तो 2 बार गुणा में, 2 बार गुणा में लिख लिया बराबर 5q की घात 2 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 है, देखिए दोस्तों अब ये 5 है कि नहीं, तो इनका गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, r और r का गुणा करेंगे तो r की घात 2 बराबर क्या आया 5q की घात 2। आगे देखते दोस्तों इधर क्वेश्चन आगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 25r की घात 2 बराबर 5q है दोस्तों। तो ये जो 25 यहाँ पर काय में है गुणा में, तो इधर काय में भेजेंगे इसको भाग में, काय में भेजेंगे इसको दोस्तों भाग में, क्योंकि जो गुणा की संख्या है वो कहा जाती है भाग में। तो हमारे पास क्या आएगा r की घात 2 बराबर 5q की घात 2 बटे में 25 दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 5, यहाँ पे क्या है 25 है, यानी 5 के बारे में 25 आता है तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो हमारे पास क्या बचा r की घात 2 बराबर q की घात 2 बटे में 5। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई कि 5 q की घात 2 से विभाजित था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि q की घात 2 5 से क्या है दोस्तों विभाजित है, सॉरी दोस्तों विभाजित है। अब q की घात 2 5 से विभाजित है तो q भी किससे विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा दोस्तों q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर p और q क्या है पूर्णांक संख्या एवं सहभाज्य, क्या है सहभाज्य। अब सहभाज्य मतलब क्या हो गया कि दोनों का हिस्सा कितना आना चाहिए 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों का हिस्सा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 1 आना चाहिए लेकिन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब ये किस कारण आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वो क्या था परिमेय संख्या, यानी कि ये हमने गलत माना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी कल्पना विपरीत सिद्ध हुई, अतः
क्या है, करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमारे पास प्रश्न था सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो हमने क्या किया कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, हम उसके विपरीत माना। क्या मानते हैं, उसके विपरीत, यानी कि माना है कि करनी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिखेंगे, p बटे q के रूप में, यानी कि p बटे q बराबर करनी 5। जहां पर हमारे पास q बराबर नहीं है 0, यानी q जो 0 के बराबर नहीं आ सकता। उसके बाद तथा p q क्या एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, एवं सहभाज्य भी है, एवं क्या है, सहभाज्य भी। सहभाज्य मतलब क्या है कि जो p और q ये दोनों किसी समान संख्या से भाग नहीं जा सकते, यानी दोनों का HCF एक या एक आना चाहिए, यानी कि एक के अलावा नहीं आना चाहिए। तो p बटे q बराबर करनी 5 हमने माना था ये एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर लिखा। अब हमारे पास करनी 5 है, यानी कि यह करनी कब हटती है, जब इसका वर्ग होता है। तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो इसका भी वर्ग और इधर इनका भी वर्ग दोस्तों। तो वर्ग किया तो इन दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया और करनी से वर्ग से करनी कर दिया दोस्तों। तो p की घात 2 q की बटे की घात 2 बराबर क्या बचा, 5। अब यहाँ पर ये भाग में था तो काय में आया, गुणा में। कहां पर आया, गुणा में। अब इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 q की घात 2 ये गुणा में, तो काय में इसको वर्ग में, बटे में ले लिया दोस्तों। गुणा में तो काय में आया, बटे में। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि p की घात 2 जो है 5 से क्या है, विभाजित है। अब p की घात 2 5 से विभाजित है तो p भी इससे 5 से विभाजित होगा। उसके पश्चात दोस्तों पुनः हमने माना कि p बराबर 5r है। p बराबर क्या दोस्तों, 5r है। और यही मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया दोस्तों। अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, p की घात 2 बराबर 5 q की घात 2, p की घात 2 बराबर 5 q की घात 2। अब इसमें p का मान रखा तो p की जगह क्या आएगा, 5r दोस्तों। क्या आएगा, 5r। ये 5r इसकी घात 2 थी तो इनकी भी घात 2 लिखी, बराबर 5 q की घात 2 दोस्तों। अब ये घात 2 थी तो इसको 2 बार गुणा में लिखा, बराबर 5 q की घात 2 दोस्तों। इनका गुणा किया, 5 पंजे 25, r का r में क्या, तो r की घात 2 बराबर 5 q की घात 2 दोस्तों। अब यहाँ पर ये गुणा में इधर टाइम आएगा दोस्तों, बटे में। तो इधर देखिए दोस्तों गुणा में था तो ये बटे में आ गया, ये गुणा में था तो इधर टाइम आ गया भाग में। इसे काटा क्योंकि 5 और 25 दोनों 5 के भाग होते, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 दोस्तों। तो r बराबर क्या बचा हमारे पास, q बटे q की घात 2 बटे 5। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि जो q की घात 2 वो क्या है, 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि q भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, यानी कि सहभाज्य है क्या, नहीं है। तो ये किस कारण हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना करके जो हमने सोचा था उसके विपरीत हुआ, तो हमारी कल्पना विपरीत सिद्ध हुई। यहाँ से पता चला कि जो हमने माना था वो क्या है, इसके विपरीत हुआ। तो अतः जो करनी 5 हो गया है एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों 3 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।